Hey everyone, with this we are starting a new series on Next.js. In this series we will cover all the complicated topics that are there in Next.js. That includes routing, CSR, SSR, static site generation and whatnot. इसमें हम एंड में एक प्रोजेक्ट भी बिल्डअप करेंगे जिससे कि जो भी हमने सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. So now without wasting no more time, let's get to the screen. So we will start with the introduction of Next.js and how it is different from React. So Next.js क्या है? It is a React framework. React हमारे लिए एक लाइब्रेरी होता है. It is just a UI लाइब्रेरी. But Next.js एक पूरा React में ही बना हुआ फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क लाइब्रेरी से काफ़ी ब्रॉड होता है. फ्रेमवर्क के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हैंडल हो रही होती हैं, वेयर एज लाइब्रेरी एक छोटा सा पार्ट आपका हो सकता है किसी एप्लीकेशन का. तो फ्रेमवर्क होता है फॉर बिल्डिंग प्रोडक्शन ग्रेड वेब एप्स. ठीक है, प्रोडक्शन ग्रेड एज इन कि इसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी होती है दैट हेल्प्स यू बिल्ड फुल स्टैक एप्लीकेशन, जिसमें ये ऑथेंटिकेशन आ गया, आपका राउटिंग आ गया. उसके लिए आपको अलग अलग से चीज़ों को, अलग अलग से लाइब्रेरीज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ देयर ऑन इट्स ओन. इट इज़ डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय वर्सल एंड इट इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट. मतलब जो भी हमने रिएक्ट के बारे में सीखा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी यूज इन Next.js. तो वो उसका क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमको रिएक्ट में अलग से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं यूज़ करने के लिए, जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम हो गया. Next.js में ऑल दैट इज़ ऑलरेडी बिल्ट इन, तो उसके लिए हमको अलग से किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों का. एंड इट हैज़ एडिशनल फीचर्स आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि रिएक्ट इज हैज़ सम एडिशनल फीचर्स और उससे क्या बन गया हमारा Next.js. Now coming next to why we should use a framework over React, कि इसकी ज़रूरत क्या है. So React का already I have told कि it is just a UI library, तो वो सिर्फ आपकी चीज़ों को UI में विजिबल करवा सकता है, component दिखा सकता है. बट अगर आपको full stack application बनाना है तो React is not enough for you. You have to handle so many things other than React. सो मैनुअल सेटअप रिक्वायर्ड फॉर राउटिंग के लिए हमको अलग से सेटअप करना पड़ता है. फिर हमको सर्वर रिएक्ट में नहीं होता, वो हमको Node.js का या फिर यूज़ करना पड़ता है. दूसरा, SEO के लिए रिएक्ट इज़ नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज रिएक्ट क्या करता है, इनिशियली सिर्फ एक ब्लैंक पेज भेजता है जिसमें रूट नाम की आपके आईडी का एलिमेंट होता है और उसके अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट आपकी बाद में बंडलर के थ्रू आती है. बट फ्रॉम दी इंडेक्सिंग परस्पेक्टिव, जो सर्च इंजन बॉट्स होते हैं उनके लिए, उनको SEO में उनको तो पेज का कॉन्टेंट चाहिए होता है. सो दैट इज़ not going to help in your SEO, or SEO is very important. So that is like React is not enough for the SEO part. So Next.js gives you these built-in saving time and the setup. So आपको बाकी जगहों पे चीज़ें अपना दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, Next.js यूज़ करना है and everything will comes built in it. Next we will come on the core features of Next.js. तो क्या क्या ऐसे core features होते हैं जिसकी वजह से आपको इसको यूज़ करना चाहिए, वो हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे. फर्स्ट इज द फाइल बेस्ड राउटिंग. सो ऑटोमेटिक राउटिंग होती है इसमें via pages folder. रिएक्ट में व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू हैव रिएक्ट राउटर डॉम, और उसमें हम सबका एलिमेंट डालते हैं. वी यूज़ टू यूज़ ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर हम राउट्स डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम राउट डिफाइन करते हैं. सो वो हम सबको पूरा मैनुअली करना पड़ता है. बट Next.js में फाइल बेस्ड होता है. जैसे कि अगर आपको सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अंदर आपको टैब डालना है, तो डॉक्यूमेंट आपका एक फोल्डर, आप डायरेक्टरी बनाओगे, एक फोल्डर बनाओगे और उसके अंदर जो आप टैब डालोगे ना, बस आपको इतना करना है. तो वो ऑटोमेटिकली जब आप पेज पे जाओगे तो web/document/page करके आ जाएगा. इसको हम अभी डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी जस्ट हम उसके फीचर्स देख रहे हैं कि एज एन इंट्रोडक्शन कि हमको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है इसमें. सर्वर साइड रेंडरिंग, इसका हम अभी प्रॉपरली डिटेल में बहुत अच्छे से देखेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या है. बट जस्ट फॉर दी सिंप्लीफिकेशन आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब है जो भी आपका जो पेज रेंडर हो रहा है, यानी कि जो आपके पेज का रेंडरिंग का मतलब होता है HTML और कोड को UI में दिखाना. तो जो भी जो पेज जो UI में आपका दिख रहा है वो सर्वर से बन कर आ रहा है, सो दैट इज सर्वर साइड रेंडरिंग. बट अगर वो आपके ब्राउज़र पे बन रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट साइड रेंडरिंग. तो जब हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है, क्योंकि आपको सिर्फ रूट मिलता है और उसमें फिर जावास्क्रिप्ट आपकी आती है, तो दैट इज़ क्लाइंट साइड रेंडरिंग. बट वो SEO के परस्पेक्टिव से अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस के परस्पेक्टिव से सही नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग हमारे पास Next.js का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे कि हमारा SEO भी इंप्रूव होता है और हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, क्योंकि वो पेज डायरेक्टली सर्वर की तरफ से आ रहा है. तो इट ऑलरेडी हैज़ कंटेंट, की कंटेंट है. तो अब जब हमारे पास कंटेंट है तो फिर हमारा जो SEO होगा, जो हमारा सर्च क्रॉलर होगा, उसको इंडेक्सिंग के लिए कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, जो कि हमको रिएक्ट में नहीं मिल पा रहा था. नेक्स्ट इज़ दी स्टैटिक साइट जनरेशन होता है. तो जब कई बार पेजेस, कोई आपका एप्लीकेशन होता है, सपोज ई-कॉमर्स हो गया, तो उसमें आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं.
तो ऑलरेडी हमको पता है कि बहुत सारे पेजेस होंगे ही, तो सर्वर साइड रेंडरिंग का ही एक पार्ट होता है स्टैटिक साइट जनरेशन। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जब आपको पता है कि ये पेजेस आपके बनने वाले हैं, यूज़र कभी भी रिक्वेस्ट कर सकता है, तो ये पेजेस आप बिल्ड के टाइम पे ही अपने बना लेते हो, तो जिससे कि जब अगर यूज़र वो पेजेस को लाइक फेच करता है, वो उसको डिमांड करता है, तो आपको दोबारा से सर्वर साइड रेंडरिंग उसकी नहीं करनी पड़ती, वो बिल्ड टाइम में हो चुकी होती है। तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो प्री बिल्ड कर देता है ये पेजेस को। फिर नेक्स्ट इज द एपीआई राउट्स। तो क्या होता है कि जब हम रिएक्ट यूज़ करते हैं तो देयर वी हैव ओनली द फ्रंट एंड, क्योंकि वो एक यूआई लाइब्रेरी है। सो फॉर द बैक एंड वी नीड टू यूज़ Node.js, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है। बट Next.js में बिकॉज इट्स अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको ऑलरेडी पेजेस के अंदर आप एपीआई के अंदर जो भी आप अपने राउट्स होते हैं ना, वो आप बना सकते हो, और जो भी आप ये एपीआई के अंदर डालोगे ना, वो आपके ऑटोमेटिकली एक बैकएंड के राउट्स में देखे जाएंगे। अगर आप Node.js यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको एक्सप्रेस यूज़ करके उसमें पूरा सर्वर बनाना पड़ता है, उसको लिसन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी पड़ती हैं। बट Next.js में उन्होंने ऑलरेडी वो कर रखा है, और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपना ध्यान मेन जो आप राउट्स बनाना चाहते हो उस पर डालना है, बाकी और आपको अलग से सर्वर नहीं बनाना कुछ भी। फिर आ जाते हैं और थोड़े फीचर्स के बारे में, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। Next.js में हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो इमेज, आपको पता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं, इमेजेस आर वन ऑफ दी मोस्ट टाइम टेकिंग पार्ट्स जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो इमेज की ऑप्टिमाइजेशन होना यानी कि मतलब बहुत आपका काम आसान हो जाना। फिर हमारे पास CSS एंड SAS का सपोर्ट होता है। SAS हम CSS को ही, जैसे जब हमको वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, या फिर हमको काफ़ी सारे अपने जो अलग अलग पार्ट्स हैं कोड के, उनको सिस्टमैटिक वे में स्टाइल करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे पास सपोर्ट होता है। इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन होता है हमारे पास इसमें, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँ इसको, तो इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन जो हम सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे थे ना, कि पेज जो है वो सर्वर से आएगा उठ के, अब सर्वर से आएगा तो क्या होता है कि अब हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या कर देते हैं, हम एक एट्रीब्यूट हम ऐड कर देते हैं, एक पैराम ऐड कर देते हैं कि हर 10 सेकंड बाद जो सर्वर से पेज उठ कर आ रहा है वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, वो दोबारा से नया डेटा फेच कर ले, ठीक है। और मिडलवेयर एंड एज फंक्शंस होते हैं, प्री पेज रिक्वेस्ट लॉजिक, हमारे पास मिडलवेयर्स भी बहुत ईजी होता है Next.js में ऐसे सेटअप करना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हेड मैनेजमेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास एसईओ का ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और क्या होता है कि रिएक्ट में हमको एसईओ में अगर मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है तो उसमें हमको लाइब्रेरीज वगैरह का यूज़ करना पड़ता था, जैसे कि हेलमेट वगैरह, तो वो हमको Next.js में करने की ज़रूरत नहीं होती। वी ऑलरेडी हैव अ बिल्ट इन हेड अटैग, तो उसका हम यूज़ करके एसईओ बहुत ईजिली कर पाते हैं। फिर फास्ट रिफ्रेश एंड HMR होता है, तो यानी कि जब हम डेवलपमेंट मोड पे काम कर रहे होते हैं तो वो हम इंस्टेंटली वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। सो नाउ कम टू दी Next.js वर्सेस रिएक्ट। तो ये बिल्कुल ईजी अगर लैंग्वेज में हम देखें तो राउटिंग हमको रिएक्ट में मैनुअली करनी पड़ती है, बट Next.js में वी हैव फाइल बेस्ड राउटिंग। देन SSR एंड SSD। SSR स्टैंड फॉर स्टैटिक साइट जनरेशन एंड SSD सर्वर स्टैटिक साइट जनरेशन एंड SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। तो ये दोनों चीज़ें अभी हमने जस्ट पढ़ी थी। तो रिएक्ट में हमारे पास ये बिल्ट इन नहीं होती हैं, बट Next.js में हमारे पास ये फुल्ली सपोर्टेड होती हैं, ठीक है। एसईओ रिएक्ट में हमको सेटअप करना पड़ता है पूरा, बट Next.js में वी हैव बिल्ट इन सपोर्ट जो कि हम हेड टैग से करते हैं। अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। एपीआई राउट्स जो हमारा रिएक्ट होता है उसमें हमको बैकएंड का यूज़ करना पड़ता है विद यूजिंग Node.js और सम अदर, बट Next.js में वी ऑलरेडी हैव बिल्ट इन, तो हमको जस्ट एपीआई राउट के अंदर हमको एपीआई डायरेक्टरी के अंदर उसको सेटअप करना होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन या तो हमको रिएक्ट में मैनुअल करनी पड़ती है या फिर थर्ड पार्टी का यूज़ करना पड़ता है। वेयर इज इन कि हमको Next.js में दैट कम्स बिल्ट इन, तो इसमें हमको ऑलरेडी इमेज का टैग आता है, वो हमको यूज़ करना पड़ता है। परफॉर्मेंस का रिएक्ट में डिपेंड्स ऑन डेव करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अलग अलग इन्वायरमेंट पे करता है, बट Next.js में हमको हाईली ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान Next.js खुद से रखता है। सो हमको सारी चीज़ों को मैनुअली सेटअप नहीं करना पड़ता, बिकॉज इट्स अ फ्रेमवर्क नॉट अ लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट। सो कंपैरिजन इसका ऑलरेडी हमने कर दिया है कि क्यों हमको Next.js यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट कम टू व्हेन टू यूज़ Next.js, तो आपको कब यूज़ करना है। सो फर्स्ट थिंग कि आपको एसईओ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स साइट्स हो गई, एंड इफ टॉकिंग अबाउट टुडेज सिनेरियो तो एसईओ तो ऑलरेडी हर जगह इंपॉर्टेंट ही है। एंड इफ़ यू वांट अ फास्ट परफॉर्मेंस एंड सर्वर रेंडर्ड कंटेंट, तो अगर आप चाहते हो एसईओ में भी हमको सर्वर रेंडर्ड कंटेंट ही चाहिए, क्योंकि अगर हम रिएक्ट यूज़ करेंगे तो इट जस्ट गिव्स अ प्लेन ब्लैंक पेज, तो वो एसईओ के लिए अच्छा नहीं है।
नेक्स्ट इज कि यू डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप रिएक्ट यूज़ करोगे ओके, अगर आपको किसी पार्ट में यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन के, कोई छोटा एक नॉर्मल सिंगल पेज है, आपको राउटिंग नहीं करनी, ऑथेंटिकेशन नहीं करनी, इमेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा खुद से नहीं करनी, सो इन दैट केस यू कैन गो विद रिएक्ट बिकॉज उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। बट इन केस कि आपको पूरा एक एप्लीकेशन बनाना है फुल स्टैक, सो रिएक्ट इज़ नॉट इनफ, अगर आपको मैनुअली सब कुछ करना पड़ेगा, सो इन दैट केस यू शुड गो विद Next.js. So that's it for this video. If you like this video, if it helped you anyway, please like and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.